श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल चंपेश्वर श्री महापुराण कथा। जैसा कि आपको पता है, रायपुर में हो रही है। आज कथा का तीसरा दिन था। प्रथम जानकारी उपाय गुरुजी ने कथा के प्रारंभ में ही बताया कि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबकी परवरिश एक समान करते हैं, उसी प्रकार शिव जी भी प्राणियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो, कोई भी हो, परमात्मा के लिए सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, प्यारे होते हैं। दूसरी विशेष महत्वपूर्ण जानकारी उपाय इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा कि जरूरी नहीं कि आप 3-4 घंटे भजन करें। मूल तो यह है कि हम जितनी देर भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, उतनी देर हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी दृष्टि परमात्मा में होना चाहिए। और जब तक ये मन चित्त परमात्मा में नहीं जाएगा, तब जीवन का तत्व प्राप्त नहीं होगा। हमारे जीवन का एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। मांग के सिंदूर का महत्व बताते हुए कहा कि महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं। सारे श्रृंगार पैसों के बल पर ऊंचे नीचे होते रहते हैं, लेकिन सिंदूर एक ऐसा श्रृंगार होता है जिसकी कोई डिजाइन नहीं होती है। सिंदूर एक ऐसा जो सब एक समान लगाते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। उन्होंने कहा कि शादीशुदा महिलाओं की मांग में सिंदूर अच्छा होना चाहिए, भरपूर सिंदूर भरी ही मांग होना चाहिए। चौथी विशेष जानकारी गुरुजी ने इस प्रकार बताई। गुरुजी ने कहा कि 3 जगह जाने से हमारी आय और उम्र दोनों बढ़ती है। पहला मंदिर में, दूसरा माता पिता के चरणों में उनके आशीर्वाद लेकर, और गुरु के पास जाकर उनके चरणों से आशीर्वाद लेकर हमारी उम्र और आय दोनों बढ़ती है। 5वीं विशेष जानकारी एक पत्र था चंदाबाई साहू का, जो कि राजिम से आई थी। उन्होंने बताया कि गुरुजी 2 साल पहले मेरे दोनों चेस्ट में गांठ हो गई थी। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब दवाई लेकर घर आ गई गुरुजी, मैंने शिवजी के मंदिर में जाकर कहा कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और गुरुजी, मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र का सेवन शुरू किया। 1 सप्ताह बाद हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए। डॉक्टर ने कहा 1 सप्ताह पहले जो 2 गांठ थी, जो मुंबई जांच के लिए जाना थी, डॉक्टर ने कहा अब एक भी गांठ नहीं है। 6वीं विशेष जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने सभी शिव भक्तों से रिक्वेस्ट की है कि अब 2 दिन की कथा में जो बाहर से भक्त आ रहे हैं वो कृपया ना आए। वो अब 2 दिन की कथा अपने अपने घर पर रहकर फेसबुक, यूट्यूब, आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करे। और जो भी अब आना चाहे वो नागपुर की कथा में ही आए। नागपुर में जो कथा होगी 16 नवंबर से 22 नवंबर तक होगी। रायपुर में 7 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और भक्तगण इससे ज्यादा आ रहे हैं। 7वीं विशेष जानकारी इस प्रकार है। यह एक पत्र आयुषी साहू का था। इसने बताया, गुरुजी, मेरी माँ वेंटिलेटर पर 5 साल से थी। वो किडनी की बीमारी से ग्रसित थी और उनका डायलिसिस चल रहा था, और इसी बीच में उनके हार्ट में परेशानी आ गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने पीपल के पत्ते का उपाय किया और फिर 20 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये दवाई से धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई है। पीपल के पत्तों का उपाय इस प्रकार है। 1 लोटा पानी लेना है, 5 पीपल के पत्तों को डालना है, थोड़ी सी काली तिल लेना है, हल्दी की गांठ का 1 टुकड़ा लेना है, जल के कलश में डालकर शिव जी को समर्पित करके पीपल के पत्ते से जल का सिंचन जो व्यक्ति बीमार है उस पर कर देना है। 8वीं विशेष जानकारी का था, जो कि MBBS की तैयारी पिछले 3 वर्ष से कर रही थी, परंतु यह सक्सेस नहीं मिली थी, सफलता नहीं मिलती। फिर उन्होंने 1 लोटा जल और बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी पर चढ़ाना प्रारंभ किया और उनका MBBS की लिस्ट में का शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज भिलाई में एडमिशन भी हो गया। 9वीं विशेष जानकारी उपाय इस प्रकार है। यह भी एक पत्र था जिसमें लिखा था, गुरुजी, मेरा नाम विजय कुमार है और मेरी पत्नी का नाम सीता वर्मा है। गुरुजी, हम आपकी कथा 2019 से सुन रहे हैं। हमारे पास घर नहीं था, शिवजी की कृपा से हमारा घर भी बन गया और कोई बाधा भी नहीं आई। गुरुजी, शिवजी का क्या बखान करूं मैं। मेरी शादी को
15 साल हो गए थे, हमें कोई संतान नहीं थी। हम सब दूर भटक लिए, सारा इलाज करवा लिया, सफलता नहीं मिली। आंकड़े की जल का उपाय किया, पशुपति व्रत किया। गुरुजी 15 वर्ष बाद हमारे यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। गुरुजी, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि संतान नहीं होगी, और गुरुजी अब मैं जब तक जीऊंगा 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय और जानकारियाँ आपको यदि अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए, और कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करिए। जय श्री महाकाल।